उसका पति जो है वो धर्मी है, तो धर्मी है तो धर्म है, यदि पति नहीं है तो धर्म गया। उसी प्रकार से धर्म है जो हमारे लिए, सेवक के लिए धर्म है, पर धर्म किसके लिए? हमारे प्रभु को सुख पहुंचाने के लिए, हम संपूर्णता दास बने इसके लिए। लेकिन धर्म के अंग यदि शिथिल हो गए, धर्म यदि सांगोपांग सिद्ध नहीं हुआ, तो वो धर्म अधूरा हमें कहीं भी नहीं पहुंचाता है। इसलिए भगवत आश्रय, भगवत कृपा और गुरु के वचनामत वो सर्वोपरि माने गए। कारण के कलिकाल में धर्मना छ साधनों शुद्ध न थे। यहाँ आचार्य आज्ञा करते बुला मिश्र जी को कृष्णाश्रय ग्रंथ के अंतर्गत कि इस कलिकाल में धर्म के जो 6 साधन बताए गए हैं, काल देश द्रव्य कर्ता मंत्र, ये शुद्ध नहीं होने के कारण शुद्ध नहीं है, और जहां साधन शुद्ध नहीं है तो क्या काम का? डॉक्टर जिस कारण से कान में लगा के देखता है थर्मामीटर से, तो वो यदि शुद्ध नहीं है, वो गड़बड़ वाले हैं, तो क्या रिपोर्ट मिलेगा? अब किसी को डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर इलेक्ट्रॉनिक मशीन से चेक करने गए और बैटरी डाउन हो गई, तो बेचारा वहम के मारे खत्म हो जाएगा, अरे आउट है। तो साधन शुद्ध नहीं है तो क्या होगा? तो कलयुग में साधन शुद्ध नहीं है, इसलिए रिपोर्ट बराबर नहीं आती। एना पछीना 4 श्लोकना श्रवण थी बुला में समझी गया, और उसके बाद के 4 श्लोक और कहे, उस 4 श्लोक के श्रवण मात्र से बुला मिश्र जी समझ गए। 4 श्लोक श्रवण थी बुला में समझी गया। इन श्लोकों के श्रवण से बुला मिश्र जी समझ गए कि धर्म, अर्थ, काम અને मोक्ष एवा 4 पुरुषार्थ भगवान पोते छे। बुला मिश्र जी को पता लग गया महाप्रभु जी की वाणी से कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये जो कुछ भी है हमारे ठाकुर जी है। वृत्रासुर चतुर्श्लोकी के श्लोक की व्याख्या में आचार्य चरण संग्रहित श्लोक दे रहे हैं और वह समझा रहे हैं कि पुष्टि मार्गेर हरेर्दास्यम, धर्मो अर्थो हरिरे वही, कामो हरेव धृतुक्षैव, मोक्ष से कृष्ण से चेत ध्रुवम। वहां कहते हैं पुष्टि मार्ग की वैष्णव का धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष क्या है, कौन सा है? तो कि पुष्टि मार्गेर हरेर्दास्यम, पुष्टि मार्ग का धर्म कौन सा है? तो पुष्टि मार्ग में धर्म क्या है? तो कि पुष्टि मार्गेर हरेर्दास्यम, हरि मेरे स्वामी हैं और मैं उनका दास हूं, ये पुष्टि मार्ग में धर्म है। हम सेवा करते हैं, सत्संग करते हैं, इसको धर्म में नहीं गिना। अरे ये तो स्नेह की बात है, उसका प्रकाश क्यों करते फिरते हैं? तभी हमारे भक्ति टिकती नहीं है। मैं तो इतनी सेवा करी, मैं इतनी झाड़ी भरी, इतनी बैठक करी, इतना भोग धरा, जहां तुमने कह दिया बात खत्म हो गई। मजा क्या रहा जब खुद ही कर दिया हो मोहब्बत का इकरार अपनी जुबान से। आज के लड़के लड़कियां देखो आई लव यू कहते हैं, तो आई लव यू होता ही नहीं है, कुछ और ही हो जाता है क्या नहीं? मजा नहीं आती है, क्योंकि जब दिल की बात हृदय में रही जो पुष्टि और बाहर प्रकट हो गई, सब मर्यादा हो जाती है। प्रेम तो अंदर घुटता है, घुलता है, आने को उछलता है, बाहर रास्ता न मिले तो नेत्रों में झलकता है, और रास्ता नहीं मिले तो अंग अंग में रोमांचित कर देता है, और दिल में तो आंसू बन के बहता है, नृत्य करने लगता है। वो प्रेम है, सिर्फ जुबान का उपयोग नहीं होता है। रसिकन को रस याही बात में, रसिकन को रस याही बात में, नैन बहे मुख बेन न आवे। रसिका रस कहां रहता है कि नैन बहे मुख बेन न आवे। तो वैसे जनों, यहां पर पुष्टि मार्गेर हरेर्दास्यम, पुष्टि भक्ति मार्ग में धर्म क्या है कि प्रभु मेरे स्वामी हैं और मैं उनका दास हूं, ये धर्म है। सेवा करते हैं, कथा करते हैं, इसको धर्म मत मानो, ये तो अपना परम कर्तव्य है, ये तो हमारी आत्मा से जुड़ी हुई बातें हैं। अपन कहते हैं श्वास लेते हैं हमारा धर्म कर रहे हैं, कोई नहीं कहता है, क्योंकि तुम्हारे साथ मानव जन्म लिया तो जुड़ी हुई बातें हैं। कोई श्वास को याद करता है, जे दंडवत वो श्वास लऊ छू हो, कोई कहता है ऐसा? कोई नहीं कहता मैं श्वास लेता हूं। अगर गड़बड़ हो जाए डॉक्टर दबा से लगते हैं क्यों बंद हो रहा है इसका। तो उसी प्रकार से सेवा और कथा सत्संग ये हमारे लिए धर्म की बात नहीं है, हमारी सांसों में घुली हुई बातें हैं। इसकी बातें मत करो, गुप्त रखो मेरे यारो, मेरे प्रेमियों, मेरे भक्तों, मेरे स्नेहियों, मेरे भगवदियों, गुप्त रखो इस बात को।
जिस प्रकार कोई भी नहीं कहता जय जय, ये स्कूल में गए मास्टर साहब सर मैं सांस लेता हूं, अरे भाई तू जी रहा है सांस लेगा ही, मनुष्य मात्र का स्वभाव है। उसी प्रकार पुष्टि भक्ति मार्ग यदि भगवत सेवा करता है, सत्संग करता है, वो कहने की बात नहीं है, उसके प्राण की बात है, उसके स्वभाव की बात है, उसके आत्मधर्म की बात है, उसमें कहना क्या। लेकिन हम लोग भूल चुके हैं इस बात को। हम तो इतनी सेवा करते हैं, इतनी जारी बढ़ते हैं, इतनी कथा करते हैं, बस कहते गए तो क्या हुआ, रस खंडित हो गया, रसाभास हो गया। धर्म कह सकते हो मेरे प्यारे, धर्म, लेकिन स्नेह कैसे कहोगे। तुमने अपने बच्चे को कितना लाल लड़ाया, पति पत्नी ने कितना प्रेमालाप किया कि बाहर कहोगे। तो भगवान क्या ज्यादा कहे जो उनकी बात समझे के कहते फिरे हम। मुखिया जी ठाकुर जी ने श्रृंगार कैसे करने, उनको तनिया कहां धरना, उनको कुले कहां धरानी, नुपुर कहां धराना, बंसी यूं धराओ कि अरे भाई तुम्हारे ठाकुर जी की बातें गांव से पूछने जा रहे हो। पंडित बेचारा शादी करा देता है, घर तो पति पत्नी खुद चलाते हैं कि नहीं, लेकिन हम लोग वापस पंडित को पूछने जाते हैं। अब क्या करें आगे, ये भोलापना छोड़ो, समझे वैष्णव भगवतियों, ये परिक्रमा करने से इतनी सी बात नहीं बनेगी, इसको धारण करो। हूँ सेवा केम करूं, तू मैंने बताओ ने, उससे पूछो भगवती। अरे अपने स्वामी को, अपने पति को कैसे लाल लड़ाना, वो पड़ोसी से पूछने जाओगे क्या। शर्मा नहीं आनी चाहिए बात हमको। क्या ख्याल है आपका, है पड़ोसी से पूछने जाओ। या आजकल गाना चलता है ना फिल्मों में कि पड़ोसी के चूल्हे से आग ले ले, ऐसी आग नहीं लेते, अपना चूल्हा सलगाओ भैया, अपनी रोटी गर्म करो, ताती करो ठाकुर जी को। कब तक दूसरों के चूल्हे में से आग लोगे, है अग्नि खुद की विराग्नि प्रकट करो, दूसरे की अग्नि देखने से आपकी अग्नि प्रकट नहीं होगी। दूसरे की अग्नि देखने चले अपन, ऐसा नहीं होता है। तो यहां पर सेवा की बात इसलिए नहीं करना कि इसको धर्म में नहीं गिना है, धर्म तो गिना है दास धर्म। सेवा जो है हमारा स्वभाव है, सेवा हमारा प्राण है, सत्संग हमारा जीवन है, उसकी बात क्या करना। लेकिन भोले भाले हमारे वैष्णव, भोले भाले तबे कितनी सेवा करी, तबे शू कर्यु, क्या बात है। ठाकुर जी कितना सस्ता बना दिया, बाजारू बना दिया भगवान को हमारी तरह। इस बात को गुप्त रखो, प्रीत हृदय में राखिए, प्रकट किए रस जाए, ये दान के पदों में आएगा। दान के पदों में ये सब आने वाली बातें हैं। आप चाल सो चालिए, यही बढ़ने की रीत, ऐसी कबू न कीजिए, हंसे लोग विपरीत, है क्या नहीं। तो यहाँ सेवा का जो प्रकार है, सत्संग का जो प्रकार है, भावना का जो प्रकार है, गुप्त है, गोपनीय है और अधिकार अनुसार है। इसलिए इसका प्रकाश जानता मत करो और पूछो भी मत। समझे ना मेरी बात, ध्यान समझना। पुष्टि मार्गी जीव है जिसके हृदय में बीज भाव, वो तुरंत इशारे में समझ जाएगा। बाकी तो जिनकी बहुत सारे जन्म लेने हैं तो कोई जल्दी नहीं रखना। जिसको जन्म लेने उसको जल्दी नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिसको इसी ब्रज परिक्रमा में, इसी पुष्टि मार्गी जीवन में काम करना है, उसको तुरंत गांठ बांध लेनी चाहिए। मैंने इस बात को विशेष तौर पे कहता हूं। हमारा लड़का 10वीं क्लास में 12वीं में होता है, हम क्या कहते हैं, कितने भी पैसे वाले, हम कहते हैं भैया इसी साल अच्छे क्लास में, अच्छे मेरिट में निकल जाना। कोई कहता है बहुत पैसा है बेटा 5-6 साल निकाल, कहता है कोई। तो हम इस जीवन के लिए क्यों 5-6 साल निकाले, इसी जीवन में भगवान का साक्षात्कार क्यों न हो, ऐसा मनोरथ क्यों न रखें। किसी पुष्टि मार्ग के, इसी देह से, इसी इंद्रिय से, इसी आत्मा से हमें प्रभु का सानुभव हो, ऐसे मनोरथ क्यों न रखें। हमारे गोकुलनाथ जी के उसमें आता है हास्य प्रसंगों में, एक सेठ के दुकान में एक नौकर काम करता था, 18-19 साल का था, कुंवारा था, 3 रुपए पगार था, उसकी शादी नहीं हो पाती थी। तो जब दुकान बंद के घर जाता तो खाली खाली कहता, अरे दरवाजा खोल, सुन क्यों नहीं रही है, दरवाजा खोल। तो खुद दरवाजा खोलता, फिर कहता जा, अरे तू कैसी बावरी लुगाई है, अभी तक बत्ती भी नहीं जलाई। तो फिर अंदर जा, अरे तेने अभी तक पानी गर्म नहीं कियो, अरे फिर अंदर जा, अरे तेरे कपड़ा नहीं सुखाए, रसोई नहीं की नहीं, रोज ऐसा करे। तो आजू बाजू वाले लोग समझे कि ये चरित्र भ्रष्ट आदमी है, कोई लुगाई घर में छुपा रखी है, रोज हुक्म करता है। तो उस सेठ से शिकायत करी कि सेठ जी ये आदमी हमें खतरनाक लगता है, रोज रात को कहीं लुगाई लाता है, कहता है हुक्म करता है, तेने ये नहीं किया, अरे तेने ये नहीं किया, अरे तेने ये नहीं किया। तो किससे बात करता है, घर में तो कोई इसकी दिखता नहीं है, जरूर कोई बात जरूर है। जैसे औरत को बतलाते हैं ना पुरुष लोग, उसी प्रकार बतलाता है। आप देखो तो सेठ जी को विचार हुआ ऐसा चरित्र भ्रष्ट तो नहीं है मेरा बंदा, लेकिन ये कैसे ऐसा हो गया। तो एक दिन सेठ उसके पीछे पीछे दुकान बंद करने के बाद चले, वो तो आता ही घर के बाहर आ गए, सुनना रही का खोल, मैं खड़ा हूं द्वार पे।
खुद ने खोल दिया। अरे दिया बत्ती ना करे अभी तक, खुद ने बत्ती कर दी। अरे पानी नाला ही मेरे लिए, पानी लिया खुद ही पी गया। वो सेठ जी पीछे पीछे घूमे, कोई और दिखी नहीं उसको। फिर उससे दबोच लिया, अरे लाला तू किससे बतरा रहा है, किससे बात कर रहा है, कोई औरत कहाँ है? वो तो समझ गया कि सेठ जी ने मेरा पीछा किया। उन्होंने कहा देखो सेठ जी मैं कुंवारा हूं, अब 3 रुपए बगैर मुझे छोरी कौन देगा, इसलिए खाली खाली मनोरथ करूं मन में कि मैं सांझ पड़े घर आऊं हूं, मेरी बैयर मेरे घर में बैठी है और मेरे आते ही दरवाजा खोल रही है, ठंडा ठंडा पानी पिला रही है, मेरे कपड़ा सुखा रही है, मेरे खाना बना रही है। ऐसी कल्पना करके मैं दिन बिता रही हूं, 3 रुपया में कौन मेरी शादी करेगा? तो सेठ जी कही चलो भाई 2 बच्चों की शादी करी, इसके भी मैं कर दूंगा। सेठ जी ने कबूल किया, बेटे तेरी शादी मैं करवा दूंगा। इसी प्रकार से श्री गोखलेश प्रभु कहते हैं उत्तम मनोरथ रखा उसने तो वो मिल गई उसको। तो मनोरथ करने में कसर मत रखो, उत्तम मनोरथ रखो तो आपके भी नंदन नंदन मिल जाएंगे। तो वैसे जो पुष्टि मार्गे हरे दास्यम धर्मो अर्थो हरिरे वही। अर्थ कौन है? धर्म और अर्थ दोनों हमारे हरि हैं। कैसे? पुष्टि मार्गे हरे दास्यम में धर्म है, अर्थो हरिरे वही। और हमारे वहां ठाकुर जी को निधि कहते हैं। निधि माने कोष, निधि माने धन। हमारे ठाकुर जी खुद हमारे धन हैं। जसोदा रानी अपनो धन जो संवारे हो, तो धन अपना कौन है? अपने ठाकुर जी हैं। अभी यहां भी वैष्णव जो ठाकुर जी को पधरा के आए हैं, पानी मिला हो न मिला हो, दूध मिला हो न मिला हो, कितनी भी धूप हो, लेकिन ठाकुर जी को संभाले संभाले घूम रहे हैं। क्यों? 6 महीने को बच्चों को लेके आप निकलते हो तो कितना ख्याल करते हो। मैं वैष्णव को दर्शन करके धन्य धन्य हो जाता हूं कि वाह हमारी यात्रा सफल होगी। आज जो वैष्णव अपने ठाकुर जी की सुख सुविधा के हेतु अपने देश में अपने गांव में पधरा के आए, वो भी सुख का विचार करके आए कि 40 दिन 35 दिन बाहर रहेंगे, ठाकुर जी को श्रम न पड़े। तो हमारे वहां निधि कहते हैं ठाकुर जी को। अर्थ कौन है? अर्थ माने धन। तो हमारे वहां ठाकुर जी हमारी निधि है, उनको संभाला तो सब संभाल लिया। हमारे वहां एक कथा आती है कि हमारे एमपी में एक गांव है, वहां पर एक राज्य था। तो उस राज्य में वो जो राजा थे वो शिवपंथी थे, शिव जी को मानने वाले थे। और उनका प्रधान भी बड़ा कट्टर था। और उनके दरबार में हमारे एक वैष्णव, पुष्टिमार्ग के वैष्णव कर्मचारी थे। वो रोजाना तिलक करके आते थे और प्रधान जी उन पे किसी कारण से अप्रसन्न रहा करते थे। तो प्रधान जी ने एक बार राजा को उकसाया और कहलवा दिया कि अपने दरबार में जितने भी कर्मचारी आवे सब त्रिपुण लगा के आवे, जो भी त्रिपुण लगाए बिना आएगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा। तो दूसरे दिन जब सभा भरी तो सभी लोग त्रिपुण कर करके आए मस्तक पे, लेकिन हमारे जो सेठ जी थे वैष्णव वो तिलक करके आए। सोई बात पकड़ ली प्रधान जी ने और राजा से कहा देखिए राजा, राज का अपमान किया, राज की वाणी का अनादर किया इन सेठ ने। आपकी आज्ञा थी कि जो भी दरबार में आएगा त्रिपुण करके आएगा, फिर भी ये तिलक करके आयो, डालो इनको जेल में। तो राजा ने पूछा, बड़े पुराने वो नौकर, पुराने सर्विस करने वाले कर्मचारी थे, खड़ा किया कि भैया आप तो बड़े हमारे 3 पीढ़ी से वफादार हमारे कर्मचारी हो, हम जानते हैं कि आप वैष्णव हो, फिर भी राज का दरबार का हुक्म आपने पालन क्यों नहीं किया? इसका आप जवाब चाहते हैं, वरना दंड के लिए तैयार हो जाइए। तो उसने कहा राजा जी मैंने आपके हुक्म का पालन किया है। उन्होंने बंडी ऊंची करके पेट में त्रिपुण बता दिया, पेट में। वो कहा देखिए ये पेट मैंने आपको दिया है, ये तो मेरे मालिक का है, ये पेट जो है वो आपके हवाले है, ये तो मेरे स्वामी का है। तो ऐसे टेक वाले वैष्णव हो गए अपने वहां। अपने तो गंगा गए तो गंगा दास,